Praise the Lord and good morning, good evening. प्रभु की स्तुति हो और गुड इवनिंग सभी को। Today we will have a Bible study on seeking God's wisdom. और आज हम एक बाइबल अध्ययन करेंगे जो उसके संबंध में होगा कि परमेश्वर के ज्ञान और उसकी बुद्धि को खोजना। We are not going to study this from just like an academic or intellectual study. और हम ऐसे ही कि जैसे कि एक ज्ञान की बात है, इस प्रकार पढ़ाई की बात है, इस प्रकार हम इसको नहीं देखेंगे। But we will try to study from a point of view how we can apply these scriptures to our practical life. और हम इसको देखेंगे कि व्यवहारिक रूप से कैसे इन सारी चीजों को जो हम सीखते हैं हमारे जीवन में लागू कर सकते हैं। Bible says that wisdom is better than rubies. और बाइबल में वचन इस प्रकार कहता है कि जो मूल्यवान जो मोती जो होते उससे बढ़कर मूल्यवान बुद्धि होती है। It's in Proverbs 8:11. जो है नीति वचन 8:11। Okay, I found this on the web for Proverbs 8:1. So I have titled this Bible study as better than rubies. और इस संदेश को मैंने शीर्षक दिया है कि मूल्यवान मोती से बहुमूल्य। In that verse it says that all desirable things cannot be compared with the wisdom. और वहां पे लिखा है कि सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। So that indicates how God and God's word value wisdom. और ये यहाँ पे दर्शाता है कि परमेश्वर का वचन जो बुद्धि को कितना अधिक बहुमूल्य बताता है। It is more valuable than any precious stones. Rubies is a very expensive stone. और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुमूल्य रत्न या मोती जो होते बहुत ही कीमती या बहुत ही महंगे वो ऐसे पत्थर वो होते हैं। And not only that, wisdom is more desirable than many other precious things. लेकिन उतना ही नहीं, लेकिन बुद्धि जो है वो और भी जो चाहने योग्य चीजें हैं उनसे बढ़कर मूल्यवान है। I used to think about a verse written about children. बच्चों के बारे में एक वचन मैं स्मरण करता हूँ। That is in Proverbs chapter 22 verse 15. जो है नीति वचन उसका 22 अध्याय उसका 15 वचन। Foolishness is bound up in the heart of a child. लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है। The rod of correction will remove it far from him. परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। So it speaks about a child. और यहाँ पे एक बच्चे के बारे में बात की गई है। And there is a solution. The parents, when it use a rod or a stick, and with that it can help to drive out the foolishness from the child. और यहाँ पे दर्शाता है कि एक माता पिता जो है छड़ी का इस्तेमाल अनुशासन अपने बच्चे को करने के लिए कर सकते हैं, जिससे कि उसके मन की मूर्खता को वो दूर भगा सके। So I used to think like this. So when we were child, when we were children, there is such a solution as a help from our parents will drive out foolishness from us. और जब हम बच्चे होते तो हमारे लिए एक सहायता के रूप में माता पिता जो है ये सारी मूर्खता हमारे अंदर से दूर कर देते हैं। But when we grow up, there is another level of foolishness in all of us. लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो एक अलग स्तर की मूर्खता हम सबों में होती है। And that can be driven out only through correction from God. और वो केवल परमेश्वर के द्वारा ही जब ताड़ना या सुधार जब आता है तभी वो चीजें सुधर सकती हैं। In Ephesians chapter 5 verse 15 onwards. इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 15 वचन से आगे we read there, be careful how you walk, not as unwise but as wise. और इफिसियों 5:15 में कहता है इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। So there's a strong encouragement to be careful that in our conduct or in our walk we are not unwise but seek to be wise. और यहाँ पर बहुत ही मजबूती के साथ हमें प्रोत्साहन दिया गया है कि हमारी चाल चलन के अंदर हम बुद्धिमान बने निर्बुद्धियों के समान न चले। And in the next verse, verse 16, it says that make the most of your time because that days are evil.
और 16 वचन में कहता है, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। So when we have the wisdom of when we receive wisdom from God, we will understand that times are evil. और जब हम परमेश्वर से बुद्धि को पाएंगे तो हम ये देख पाएंगे कि दिन जो है वो बहुत ही बुरे हैं। And we will also understand the value of our time. और हम तब समय का सदुपयोग या उसका मूल्य भी जान पाएंगे। And it also says in verse 17 that do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. लेकिन 17 वचन में कहता है, इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। Will of the Lord is perfect. परमेश्वर की इच्छा सिद्ध होती है। So when we find God's will and do it, we become wise. और जब हम परमेश्वर की इच्छा को पाते हैं और उसे करते हैं, तब हम बुद्धिमान बनते हैं। So that is why we have to drive out foolishness from our life by understanding God's will, seeking to know God's will in each situation. और हर एक परिस्थिति के अंदर हमें परमेश्वर की इच्छा जानने की इच्छा के साथ हमें हमारे जीवन से उस मूर्खता को बाहर करने की कोशिश करनी चाहिए। I remember an unfortunate incident somebody shared with me और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना किसी ने मेरे साथ बांटी about a person who was very active in Instagram and Facebook. और एक व्यक्ति के बारे में जो बहुत ही एक्टिव था फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर। That person was actually a very sincere person. That person was sharing Bible verses and messages. और ये जो व्यक्ति जो था वो फेसबुक के ऊपर जो शेयर कर रहा था बहुत ही सिंसियर था, बहुत ही अच्छा वो व्यक्ति था जो बाइबल के ही वचनों को उसके ऊपर शेयर कर रहा था। And she was not personally chatting with anybody using those Instagram or Facebook. और ये फेसबुक इंस्टाग्राम का उपयोग करते हुए किसी के साथ व्यक्तिगत रूप से कोई बातचीत या चैट नहीं कर रहे थे। But one man followed her for several months or years. लेकिन एक व्यक्ति जो है उस बहन के पीछे बहुत ही उनके पीछे वो रहे कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक। So she just asked one question, are you a Christian? Message. और उस बहन ने उसको पूछा कि क्या आप मसीही हैं? So then that started continued communication with them. और इसके साथ वो दोनों की बातचीत जो है वार्तालाप शुरुआत हुआ। This man never pursued that sister and finally persuaded to marry him. और ये भाई जो है उस बहन का पीछा करते करते उसको शादी के लिए उसने मना लिया। This sister has never met that person. और ये बहन उस भाई से पहले कभी नहीं मिली थी। And I knew her story. She had actually a very bad, bitter past life. और मैं इस बहन के बारे में जानता हूं कि उनका जो अतीत या भूतकाल जो था बहुत ही कड़वाहट से या बहुत ही बुराई उनके साथ हुई थी, ऐसा वो अतीत था। She had, unfortunately, she suffered many years because of some of the situations happened in her life and partly due to very unwise actions from her side. और बहुत सारी चीजें जो उसके जीवन में हुई और बहुत सारी ऐसी चीजें जो बड़ी मूर्खता या बुद्धिमानी से उसने चीजों को नहीं की थी, इस कारण भी बहुत सारी चीजों में उसने दुख उठाया था। So when I thought I knew her, I understand she is a very sincere, with well-meaning person. और मैं इस बहन को जानता था और मैं ये भी जानता था कि बहुत ही सिंसियर है प्रभु के अंदर। So probably she posted some inappropriate photos in her Instagram and Facebook. और हो सकता है कि उस बहन ने अपने कुछ ऐसे जो फोटो जो नहीं डालने चाहिए थे वैसे फोटो उसने फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर डाल दिए। And that man was attracted for that reason and she landed in difficulty. और उस कारण वो दूसरा भाई जो था उसने उस फोटो की वजह से उसको पसंद करना शुरुआत किया और उस मुश्किल के अंदर वो पड़ गए उस कारण। So this is an example of how we should be careful how we walk and not as an unwise person but as wise. और इस प्रकार हमको ध्यान देना चाहिए कि हम कैसी चाल चलती है, बुद्धिमानों के समान चलना है, निर्बुद्धियों की नहीं। In Colossians chapter 4 verse 5, कुलुस्सियों 4:5, conduct yourself with a wisdom toward outsiders.
तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य के ऊपर प्रकट हो। Okay, in English it is with conduct yourself with wisdom. I think Hindi is different. और इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है कि तुम्हारा जो चाल चलन जो है वो बुद्धिमानी के साथ हो। Correct. With meaning with any outsiders, our dealing with should be with wisdom. इसका मतलब कि किसी भी बाहरी व्यक्ति के साथ आप जब व्यवहार करते हो तो आपको बुद्धिमानी से व्यवहार करना है With grace and representing as a child of God. और बहुत ही कोमलता के साथ या बहुत ही अनुग्रह के साथ, जैसे कि आप परमेश्वर की संतान है, उस प्रकार आपको व्यवहार करना है। And that is good for us and that is good for outsiders. और ये आपके लिए भी और जो बाहरी व्यक्ति उसके लिए भी अच्छा होगा And that will magnify the Lord's name. और इससे परमेश्वर का नाम महिमा पाएगा And we will be protected. और हम भी सुरक्षित रहेंगे। That verse says that let your speech always be with grace as though seasoned with the salt. और यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारा जो बोलना वो हमेशा अनुग्रह सहित हो। In all situation and especially when we are talking with the outsiders, let your speech be always with grace. और हर परिस्थिति में, खासकर जब हम बाहरी व्यक्ति के साथ बात करते तो हमारा बोलना जो है वो अनुग्रह सहित हो। The book of Proverbs speaks so much about wisdom. और नीति वचन की पुस्तक बुद्धि के बारे में बहुत कुछ बात करता है। It's very good if we can occasionally read from the book of Proverbs. और हमें ये बहुत अच्छी बात है कि हमें कभी न कभी हम समय निकाल कर नीति वचन की पुस्तक को पढ़ना चाहिए। In Proverbs 24:3, नीति वचन we read that by wisdom a house is built. वहाँ पे लिखा है कि बुद्धि से घर बनता है। For the most important thing required for a house is wisdom. और बहुत ही जो मुख्य बात है जो घर के बनाने के लिए चाहिए वो है बुद्धि। For building a godly house which will please the Lord, the most important thing what we need is wisdom. और एक घर को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जिसकी जरूरत है वो हमें बुद्धि की जरूरत है। We know we need wisdom to deal with our spouses and children. और हमारे जो पति या पत्नी हैं या फिर हमारे बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए हमें बुद्धि की जरूरत होती है। So that there is a godly environment in our homes. हमारे परिवार के अंदर एक ईश्वरीय वातावरण बना रहे। There is a joyful peace and rest in the family. ताकि एक आनंद, एक शांति, एक विश्राम घर के अंदर बना रहे। And a good fellowship is maintained and preserved within the family. और घर के अंदर, माहौल के अंदर एक अच्छी संगति जो है बनी रहे। In the same chapter, verse 5, we read, a wise man is strong. और वहाँ पे लिखा है कि जो बुद्धिमान जो पुरुष जो होता है वो मजबूत होता है। So strength is not in anything else our ability to argue and win. और बलवान होना ये नहीं कि हम कितने सक्षम होते हैं किसी के साथ वाद विवाद करके कितने अच्छे से उसको हम जीतते, वो नहीं होता है। The strength is in the wisdom that we possess. लेकिन बलवान या फिर सामर्थ्य होना वो इस पर निर्भर करते हैं कि कितना अधिक हमारे पास बुद्धि है। That is why we need to seek wisdom. और इस कारण से ही हमको समझ या बुद्धि की खोज करना है। In Proverbs 24:6 we read, और नीति वचन 24:6 में हम पढ़ते हैं, by wise guidance you will wage war. और यहाँ पे लिखा है कि जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना, और विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। Meaning any conflict situation we will be able to manage with a wise guidance. और कोई भी संघर्ष भरी परिस्थिति क्यों ना हो, जब हमारे पास बहुत ही अच्छी सलाह हमारे आसपास यदि हो तो हम उसमें जय पा सकते हैं। If we apply wisdom, there will not be fight with family members one with another. और यदि हम बुद्धि को हमारे जीवन में काम में लाएंगे तो परिवार के अंदर एक दूसरे के साथ हम झगड़ा नहीं करेंगे। I believe all of us who have a family, how God would have spoken to us different time whenever we are provoked or telling, shut your mouth, don't open your mouth, don't speak enough, like that. और मैं आशा करता हूँ कि हमारे परिवार के अंदर बहुत सारी ऐसी गवाही, ऐसी घटनाएं होंगी जो हम याद कर सकते हैं, जहाँ पर हमें बहुत ही उस्काया गया होगा कि तुम्हें नहीं बोलना, अपना मुख बंद करना, और कैसे हमने उसके अंदर बुद्धि का इस्तेमाल किया होगा।
Sometime back when we were traveling with a family in car, और एक समय कार में परिवार के साथ हम यात्रा कर रहे थे। it so happened the spectacles of the husband's spectacles, he placed on the car seat and somebody sat over it and it got little bent. और वो जो पति जो था उनके जो चश्मा था कहीं पर उन्होंने रख दिया और कोई इसके ऊपर बैठ गया और वो टूट गया या बैंड हो गया। He misunderstood that his wife placed it there. और उसको ये गलतफहमी हो गई कि उसकी पत्नी ने उसको वहां पर जानबूझकर रख दिया था। They are a good family, but this husband became so angry and he just picked those spectacles, his own spectacles, and just threw it out. और वो पति जो है इतना वो गुस्सा क्रोधित हो गया और उसने उस चश्मे को लिया और उसको बाहर फेंक दिया। But I was so impressed by the response of that his wife, that sister. और मैं बहुत ही प्रभावित हुआ उसकी पत्नी की जो प्रतिक्रिया थी उस परिस्थिति में। She was so silent, she was so quiet and composed. और बहुत ही शांत और बहुत ही कोमलता के साथ वो वहां पर थी उस समय। And I am really impressed by seeing your response. और वहां पर वो कहती है कि मैं और उसके प्रतिभाव को देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो गई। Yeah, so many others in your place would have become angry and reacted, spoke a couple of words to your husband. और हो सकता था मैं उससे उस चीज से प्रभावित हुआ, दूसरा यदि कोई होता तो उल्टा उसको कुछ शब्दों में बोलता या गुस्सा करता। She just said, I learned that by perseverance we have to save our souls. और वहां पर उसने ये कहा बहन ने कि धीरज के साथ हमें हमारे प्राणों को हमारे सुरक्षित रखना है। So that is how wisdom can bring peace. और इसी प्रकार बुद्धि कैसे हमारे अंदर भीतर एक शांति को लेकर आ सकता है। And her husband also quite fast, he realized his mistake and asked for forgiveness and he understood. Everything became very normal. और उसके बाद उसके पति को इस बात का उसको महसूस हुआ, उसके बाद में उसने देखा कि वो गलत कर रहा है और सब थोड़ी देर के बाद सब कुछ अच्छा हो गया। Proverbs speaks much about women, sisters. Can you repeat, uncle? Proverbs speaks much about women, wise women. नीति वचन जो है स्त्रियों के बारे में, जो बुद्धिमान स्त्री है उनके बारे में बात करता है। 14:1, Proverbs 14:1, the wise woman builds her house. एक में लिखा है कि बुद्धिमान स्त्री जो है अपने घर को बनाती है। Okay, many of this still applies to men as well. और जरूर ये जो भाई जो है या पुरुष उनको भी लागू होता है। Men also needs wisdom. और जो मनुष्य या पुरुष जो है उन्हें भी बुद्धि की जरूरत होती है। Whether men or women, wisdom is necessary to build our house. वो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, लेकिन घर को बनाने के लिए बुद्धिमान या बुद्धि की जरूरत होती है। Sometime back I visited a family in another country. और एक दूसरे देश के अंदर एक परिवार को जब मैं मिलने गया, I said, but they had some 12 children. और उनके 12 बच्चे थे। Very, very godly family. बहुत ही ईश्वरीय वो परिवार था। So I remember that wife of that family she was saying something about bringing up children. और वहां पर मैं अभी भी याद करता हूँ कि वो बहन जो उस घर के अंदर जो स्त्री जो थी वो अपने बच्चों के को बढ़ाने के संबंध में उसने कुछ कहा तभी। She was saying that in the church brothers always speaks that sisters need a lot of wisdom to bring up children. और उसने कहा कि कलीसिया के अंदर भाई लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि बच्चों को बढ़ाने के लिए अंदर घर में स्त्रियों को बहुत बुद्धि की जरूरत होती है। So she was saying brothers can only exhort us and remind us about the need of wisdom, but they cannot give us wisdom. और वो कहती थी कि वहां पर वो जो पुरुष जो है केवल हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं कि हम बुद्धि को प्राप्त कर सके, लेकिन वे स्वयं पुरुष हमें बुद्धि नहीं दे सकते हैं। Only God can give me wisdom. केवल परमेश्वर ही है जो बुद्धि दे सकता है मुझे। So I always seek God in my secret prayer to give me wisdom to bring all these 12 children, she was saying. और मेरी गुप्त प्रार्थना के अंदर हमेशा इन 12 बच्चों को बढ़ाने के लिए मैं हमेशा उस बुद्धि को मांगती हूँ। In Proverbs chapter 22 verse 3, नीति वचन उसका 23 अध्याय वचन 3, yeah, Proverbs 22:3.
नीति वचन 22 उसका 3। A wise person foresees danger and takes precautions. वहां लिखा है, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। And that verse continues, but a foolish person goes blindly on and suffers the consequences. लेकिन भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। So when I read and meditated this verse, जब मैंने इस वचन को पढ़ा, इस पर मनन किया, it is the mark of a wise person who will foresee the danger facing and he is wise to take precautions. यहाँ पर एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है उसका एक चिन्ह दिया गया है कि जो विपत्ति को आते देखता है और वो सावधानी बरतता है। But if on the other hand, if a foolish person will take unnecessary risk and will suffer the consequences. और लेकिन उसके विपरीत जो मूर्ख जो होगा वो बहुत ही अनावश्यक रीति से उस रिस्क को लेकर उस दंड को भोगता है। A foolish person will boast, I don't fear about anything. और जो मूर्ख जो व्यक्ति है वो बहुत ही डिंगे मारता है कि मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। And chances are that he'll go head on and he'll face some danger. और अपने सर को ऊपर करके वो आगे बढ़ता है, लेकिन बहुत संभावना होती है कि वो आगे जाकर एक जोखिम का सामना करे। But a wise person, seeing the danger ahead, he will take some precautions, or stop or go some other way. बुद्धिमानी व्यक्ति जो आगे खतरे को देखकर बहुत ही सावधानी बरतता है, कहीं पे रुक जाता है, छिप जाता है और वो कहीं ना कहीं अपने आप का बचाव करता है। We maybe remember in the story of Balaam's donkey. The Balaam, the prophet, did not see the danger ahead, but that animal saw the danger. और बलाम उस गधे की कहानी के हम जानते हैं कि बलाम ने उस आगे के खतरे को नहीं देख पाया, लेकिन बिलाम की जो गधी जो थी उसने उस खतरे को आगे देखा। So I was thinking it in the current situation also we can apply this. और वर्तमान समय में भी इसको हम लागू अपने जीवन पर कर सकते हैं। In many situations in a practical life. और व्यवहारिक हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों में से लागू कर सकते हैं। A wise man will foresee the dangers ahead and he will take precautions. और एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है आगे विपत्ति या जोखिम को देखकर जो है वो सारी चीजों में सावधानी रखेगा। So when the government also asking us to wear a mask and wash the hands and keep social distance, etc., we can say it is for our good and we can wisely follow those for our own good. और जैसे सरकार भी हमें कहती है कि मुंह मास्क पहनना है, हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, ये सारी चीजें इन सब का अनुसरण कर सकते हैं जैसे कि हमारी भलाई के लिए है मानकर। We need not unnecessarily taking risk. Okay, I don't care all this. Nothing will happen to me. और हमें ऐसे ही जोखिम अनावश्यक रूप से नहीं लेना है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं सब कुछ भी नहीं करूंगा। That only indicates the little foolishness inside us. और ये कहीं ना कहीं हमारे भीतर छुपी जो मूर्खता है उसको दर्शाता है। In James, we read about wisdom from above and earthly wisdom. और याकूब के अंदर जो ज्ञान जो है ऊपर से आता है और जो दुनिया का ज्ञान उसके संबंध में हम पढ़ते हैं। James chapter 3:13 onwards. याकूब 3 अध्याय 13 वचन से आगे। It speaks about good behavior and deeds in the gentleness of wisdom. और वहां पे लिखा है कि अच्छा चाल चलन उस नम्रता सहित जो प्रकट करना है। So I mean, wisdom will have some external reflections. और जो बुद्धि जो है उसका बाहरी जो है वो बाहर कहीं ना कहीं वो दिखता है। It comes out in good behavior. और वो अच्छे स्वभाव के साथ बाहर प्रकट होता है। And in gentleness towards others. और औरों के प्रति नम्रता के सहित वो प्रकट होता है। And in verse 17 also. और 17 वचन में आगे, Wisdom from above is first pure. ऊपर से आने वाला ज्ञान पहले तो पवित्र होता है। Then it is peaceable. और फिर वो मिलनसार होता है। In another version, as I remember, it is written as willing to yield. और दूसरे अनुवाद में लिखा है कि जो समर्पित करने के लिए इच्छा रखता हो। That means a wise person will not be very rigid and unyielding. और इसका मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो ऐसा नहीं होगा कि जो अपने आप को समर्पित या अपने आप को झुकाने के लिए तैयार ना हो। A wise person will know what is not so important, he will lead, and what is important, he will be firm. और जो चीजें अनावश्यक है, जो महत्वपूर्ण नहीं है, उनको वो छोड़ेगा या उसको वो छोड़ देगा, लेकिन जो चीजें सही है उसके लिए वो दृढ़ खड़ा रहेगा। Yeah. Then he speaks about wisdom. He speaks about gentleness.
उसके बाद वो कोमलता के बारे में बात करता है and reasonable और मृदु भाव and full of mercy और दया से भरा हुआ uh, and good fruits और अच्छे फलों से लदा हुआ and unwavering and without hypocrisy. और पक्षपात और कपट रहित होता है। These are all shades of wisdom which is manifested in a man. और ये सारी जो चीजें जो है वो एक ज्ञान जो होता है उसके एक भाग है जो मनुष्य के अंदर प्रकट होते हैं। And this is wisdom from above, wisdom received from God. और ये परमेश्वर से मिलने वाला जो बुद्धि है उसका भाग ये है। And in between verses 13 and 15, he speaks about wisdom from below. और 13 से 15 के बीच में एक वचन लिखा है कि जहां पर जो बुद्धि जो नीचे से जो है, Sorry, 14 to 16. 14 से 16 वचन में, He speaks, if we have bitter jealousy and selfish ambition. और वहां लिखा है कि मन में कड़वी ईर्ष्या और स्वार्थ हम रखते हैं। And he is saying that verse 15, this wisdom is not which comes from above, but is earthly, natural and demonic. और 15 वचन में यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है वरन सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है। So when we are logical in a human way, and we think that we have earthly wisdom. और मानवीय तर्क के अनुसार यदि हम ये सोचते हैं कि हमारे पास एक दुनियावी बुद्धि है and wisdom which is not received from God, और ऐसी बुद्धि जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, result will be bitter jealousy, तो वो वहां पर कड़वी ईर्ष्या को उत्पन्न करेगा and it will be driven by selfish ambition, और स्वार्थ जो है उसके द्वारा वो प्रभावित होकर वो वहां से खींचा चला जाएगा and arrogance, और वहां पे उसके अंदर एक बलवा होगा and speaking lies instead of speaking truth. और सत्य बोलने की बजाय वो झूठ बोलेगा। Yeah, these are the characteristics of earthly wisdom. और ये दुनिया की जो बुद्धि उसके गुण हैं। And verse 16 also say, where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder and every evil thing. 16 वचन वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्ट कर्म भी होता है। Bible says that the root of receiving wisdom. और बाइबल में लिखा है कि जो ज्ञान या बुद्धि को प्राप्त करना उसकी जड़ क्या है। That is in Proverbs 9:10. और जो नीति वचन 9:10 में लिखा गया है, The fear of the Lord is the beginning of wisdom. और वहां लिखा है नीति वचन उसका 9 अध्याय वचन 10, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। So when our heart we really we live in the before God and in the fear of God. और जब हम हमारे हृदय में परमेश्वर के सामने और उसके भय में जीवन व्यतीत करते हैं, that is the beginning of receiving God's wisdom. और वही बुद्धि का आरंभ हमारे जीवन में है, तो तब वो बुद्धि आना आरंभ हो जाता है। So in other words, when we have the fear of God, God will entrust us with the heavenly wisdom. और इसका मतलब दूसरे शब्दों में जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर अपनी स्वर्गीय बुद्धि जो है वो हमारे ऊपर प्रकट करता है, हमें देता है। In 1 Kings chapter 3, पहला राजा 3 अध्याय, there is an interesting incident written about King Solomon. और यहाँ पे सुलेमान राजा के बारे में एक दिलचस्प घटना लिखी गई है। How he could display, he could use the God-given wisdom to solve a problem. और एक समस्या का समाधान लाने के लिए परमेश्वर द्वारा दी गई बुद्धि का कैसे उसने प्रदर्शित किया, यहाँ पर लिखा हुआ है। That is there in 1 Kings chapter 3, 16 onwards. पहला राजा 3 अध्याय 16 वचन से आगे पढ़ते हैं इसे। One day 2 women came to him with a problem. और यहाँ पे लिखा है कि 2 स्त्रियां जो है राजा के पास अपनी समस्या को लेकर आई। So they said, both of us gave birth to one boy around the same days, same period. ये दोनों स्त्री एक ही घर में रहती थी और एक ही समय पर दोनों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। And it so happened one day, one of the mothers happened to sleep by mistake over her child, and the child suffocated and died. और एक दिन क्या हुआ कि एक माता जो थी वो गलती से अपने बेटे के ऊपर वो सो जाती है, उसके कारण वो बच्चा जो है उसकी दबकर मृत्यु हो जाती है। And they said that that mother
took that dead body of that dead child and put that boy body by the side of the other mother and took the live child and kept it by her side. और जब आधी रात को जब ऐसा हुआ तो स्त्री ने जो उसका बच्चा मर गया था उस बच्चे को लेकर उसको वहां से जो दूसरी स्त्री थी उसका जो बच्चा था वहां पर उसे रखकर उसका जीवित बच्चा अपने पास उसने ले लिया. Yeah, she exchanged her dead body of her son with the live the baby which was alive. और उसका जो मरा हुआ बच्चा जो था उसको उसने अदला बदली कर दिया, उसने वो वहां पर रख दिया और वहां का जीवित बच्चा अपने लिए उठा लिया. And they started arguing with each other in front of the king. और सुबह वो राजा के सामने एक दूसरे के साथ में विवाद या झगड़ा करने लगे. Both of them said, "This live child is mine." और दोनों ही स्त्रियां कहने लगी जीवित जो बच्चा जो है वो मेरा है. And arguing that dead child is a live child, like that they started arguing. और जिस तरह से इस प्रकार वाद विवाद करने लगी कि ये जीवित बच्चा मेरा है. And Solomon said, "Okay, I will solve your problem. Bring a sword." और सुलेमान वहां पर कहता है कि ठीक है मैं समस्या का समाधान करता हूँ, एक तलवार मेरे पास लेकर आओ. And he commanded that let this live the son who is alive be also split into two and divide between these two women. और फिर वहां पर राजा कहता है कि ये जो जीवित बालक है उसके दो टुकड़े कर दो और आधा इसको दे दो और आधा उसको दे दो. So when the real mother of that live son heard about it, she quickly said. अरे जब जीवित जो बच्चा था उसकी जो सही माता थी जब उसने ये शब्दों को सुना तो उसने तुरंत ये कहा, "Oh king, don't kill the child. You give the child to the other woman. Let not the child be killed." और वो कहता है कि हे प्रभु होने देखिए जीवित बालक जो है उसी को दे दे तो उसको मार मत. But the other woman said, "It's okay. Let the child be split so that it is neither yours nor mine." लेकिन वो दूसरी स्त्री कहती कि ठीक है इसको दो भाग इसको टुकड़े करने दे, ना तेरा होगा ना मेरा होगा ये बच्चा. So from this, the king understood who is the real mother. और इससे राजा को समझ आ गया कि इस बच्चे की सही माता कौन है. Because the real mother told, "Don't kill my child. Give it to her. It's okay, but don't kill the child." क्योंकि जो सच्ची माता जो थी उसने ये कहा था कि इसको मारो मत, ठीक है मुझे नहीं मिलता लेकिन उसको तुम दे दो. But the unreal person who was claiming as a mother said, "Let it be split, so it's neither yours nor mine." लेकिन जो झूठ बोल रही थी वो कह रही थी कि ठीक है ये इसको दो भाग में कर दो, ना मेरा भी होगा ना तेरा होगा. So when this wisdom, the entire people in the country, when they saw, they were amazed. और ये जो बुद्धिमानी से राजा ने जो न्याय चुकाया था जब सारे लोगों ने इसका समाचार सुना तो बहुत ही आश्चर्यचकित वे हो गए. How did Solomon receive such an amazing wisdom? और कैसे सुलेमान ने इतनी अद्भुत बुद्धि को प्राप्त किया होगा. That is written in the same chapter, 1 Kings chapter 3, earlier verses. और पहले राजा के तीसरे अध्याय के शुरुआती वचनों के अंदर लिखा गया है. One night, God appeared to Solomon and asked him, "Solomon, what do you wish me to give to you?" और वहां पे एक रात को दर्शन में परमेश्वर सुलेमान के पास में आकर कहता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तुझे दूं. He said in 1 Kings chapter 3 verse 7. और पहले राजा तीसरे अध्याय के 7 वचन में वो कहता है, "You have made me king of such a great nation." और अबे मेरे परमेश्वर यहोवा तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, "But I am like a little child. परंतु मैं एक छोटे लड़के जैसा हूँ. I do not know how to go out or come in. और जो भीतर बाहर या आना जाना नहीं जानता. So therefore, please give me verse 9. Give your servant an understanding heart to judge your people, to discern between good and evil." और 9 वचन में कहता है तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे So कि भले परख सको. So this Solomon at that time, he humbled himself so much, he realized his own need for wisdom. और यहाँ पर सुलेमान ने अपने आप को इतना नम्र या दीन किया, उसने वो बुद्धि या समझ की जरूरत को अपने जीवन में समझा. He compared himself like a child. I am like a child ruling the nation. So और वो yeah, अपने आप को एक छोटे बच्चे के समान वो तुलना करता है कि जैसे एक बच्चा जो है पूरे एक राज्य के ऊपर राज्य कर रहा है. I just don't know how to rule your people. और वो नहीं जानता था कि कैसे अपने उन तेरे लोगों के ऊपर राज्य करना है.
So when Solomon realized his genuine and true need, God was so happy to hear that. और जब सुलेमान ने अपनी वास्तविक सही जरूरत को जाना बुद्धि की, तो परमेश्वर से बहुत प्रसन्न हुआ। It is written in verse 10 that it was pleasing in the sight of the Lord that Solomon had asked for this thing. और 10 वचन में वो कहते हैं, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। So that indicates how God loves people who are recognizing their own foolishness, recognize their own need, and they ask God, plead God for wisdom. और परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है कि जो अपनी मूर्खता को पहचान पाते हैं और उसके साथ साथ ही बुद्धिमान या बुद्धि की जरूरत को पहचान पाते हैं अपने जीवन से, और परमेश्वर को उसके लिए मांगते हैं। If we claim that we know everything and we don't recognize our own need, God just cannot help us. और यदि हम इसका दावा करें कि हम सब कुछ जानते हैं और हमारी जरूरत को न पहचान पाए, तो परमेश्वर हमारी मदद वहां नहीं कर सकता। So in verse 12 we read, I have given you a wise and discerning heart, so that there has been no king like you before, or there will never be a king after you. और 12 वचन में, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। So we can see God was so delighted at the need of sincere need of Solomon. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कितना प्रसन्न हुआ होगा वो वास्तविक जो जरूरत सुलेमान ने परमेश्वर के सामने प्रदर्शित की थी। And God fulfilled that need in such an abundance, far beyond Solomon asked. और इतनी भरपूरी के साथ परमेश्वर ने जितना वो मांग सकता था उससे बढ़कर परमेश्वर ने उस जरूरत को सुलेमान के लिए पूरा किया। And he stated that God then God only told, I'm so delighted in you because you asked for wisdom. You did not ask for any armies or fighting equipment or anything. और वहां पर वो कहता है कि वो कितना प्रसन्न हुआ जब उसने बुद्धि को मांगा, उसने कोई बड़ी सेना को या बड़े कोई रथों को या ऐसी कोई चीजों को नहीं मांगा। So I'll give you wisdom and I'll give you many things which you have not really asked. और बहुत सारी ऐसी चीजें जो तूने नहीं मांगी वो भी मैं तुझे दूंगा। Actually, Bible encourages us to pray for wisdom. और परमेश्वर का वचन जो हमें प्रोत्साहित करता है कि हम बुद्धि के लिए प्रार्थना करें। James chapter 1 verse 5. और याकूब पहला अध्याय वचन 5, If anyone of you lacks wisdom, और यदि तुम में से किसी में बुद्धि की घटी हो, let him ask of God who gives you generously. वो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना किए सबको उदारता से देता है। It's such a clear statement. और कितना साफ यहाँ पे लिखा गया है। This is available to all of us. If any one of us sense the need in our own life and we recognize our lack of wisdom, और यहाँ पर यदि हम अपनी जरूरत को पहचान पाए कि हमारे में बुद्धि की घटी है, and we are encouraged to ask of God. और वहां पर हमें प्रोत्साहित किया जाता है कि हम परमेश्वर से मांगे। And it's mentioned that God will give it to you generously. और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर उसको उदारता से तुम्हें देगा। So just like God was so delighted to give wisdom to Solomon, he is delighted to give wisdom to any of his child. और जैसे परमेश्वर सुलेमान को बुद्धि देने से प्रसन्न हुआ, वैसे ही अपने किसी भी संतान को, बच्चे को वो बुद्धि देने से प्रसन्न होता है। So those of us who are really in need, whether we are a father or a mother, और हम में से जितने लोग उस बुद्धि की जरूरत में, चाहे हमें पिता हो सकते हैं या माता हो सकते हैं, if you really recognize our need, और यदि आप अपनी जरूरत बुद्धि की पहचान पाए अपने जीवन में, and if you are willing to humble ourselves and willing to acknowledge about the foolishness inside and the shortage of wisdom, और यदि हम नम्र और दीन होकर हमारी जीवन में जो मूर्खता है उसको पहचान पाए और जो बुद्धि की कमी उसको यदि हम जान पाए, God is more than delighted to give us far beyond that we ask or think. और परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न होता है कि जो हमने मांगा उससे बढ़कर वो हमें दे सकता है। And this equally applies to any young brother, sister, children, और ये उतना ही जवान भाई बहन और बच्चों के लिए भी लागू होता है। and people who have some responsibility on a family or a church, in anything, in a place of work.
और जिन लोगों के घर के अंदर, कलीसिया के अंदर या काम की जगह पर एक जिम्मेदारी है, उन लोगों के लिए भी God is happy to give us wisdom if we are in need. यदि हम जरूरत में है तो परमेश्वर हमें वो बुद्धि देने से प्रसन्न होता है। So in conclusion, we should recognize that, as that I mentioned about a sister, we should recognize that only God can give us wisdom. और उस बहन के बारे में जैसे मैंने बताया कि हमको ये जान लेना चाहिए कि केवल परमेश्वर ही हमको वो बुद्धि दे सकता है। Others can directly indirectly point us to our need and exhort us to seek wisdom. और लोग जो है वो हम मेरे जीवन में उस बुद्धि की जरूरत को दिखा सकते हैं या बुद्धि को पाने के लिए प्रोत्साहित मुझे कर सकते हैं। Sometimes others can correct us seeing the foolishness, so that should drive us to God to seek wisdom. और कई बार और लोग जो है हमारे जीवन के अंदर मूर्खता को देखकर हमको सुधार सकते हैं, जिससे कि हम परमेश्वर की बुद्धिमानी को अधिक प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। So if you look to God, God is happy to give us wisdom. और यदि हम परमेश्वर की ओर देखेंगे तो परमेश्वर हमें बुद्धि देने के लिए वो प्रसन्न होता है। Because he loves people justly delighted in Solomon, who recognize their need and humble themselves and ask. और सुलेमान के समान जैसे परमेश्वर उससे प्रसन्न किया, जिसने अपनी जरूरत को जाना, अपने आप को नम्र किया और परमेश्वर से केवल मांगा, उसी प्रकार हम हमारे साथ भी। And I really seeing many things. If you have wisdom, we can be protected from many unnecessary suffering and problems. और हमने देखा है कि यदि हमारे पास बुद्धि है तो बहुत सारी अनावश्यक जो दुख उठाना है या समस्याओं से हम बच सकते हैं। Our life can be fruitful and it will be a abundant blessing to many people. और हमारा जीवन औरों बहुत सारे लोगों के लिए एक फलवंत जीवन और एक भरपूरी का आशीष का जीवन बन सकता है। And especially in our home, let us really seek, Lord, I really need wisdom. This should be the cry, silent cry of heart. और हमारे जीवन के अंदर एक छुपा हुआ रुदन या हमारी पुकार ये होनी चाहिए कि प्रभु खासकर मेरे घर के अंदर मुझे एक बुद्धि की जरूरत बहुत ज्यादा है। Amen. आमीन।